ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराशि भागवतम की। तो स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। विस्फोर्जयन टंकार करते हुए आज गवम बकरों तथा बैलों के सींगों से बना हुआ धनु अपना धनुष स्वयं यदा जब अचरत विचरण करेगा क्षमा पृथ्वी पर अविषयम दुर्धर बिना रोक के आ जाओ युद्ध में तदा उस समय निलिल्युः चुप जाएंगे दिशि दिशि चारों दिशाओं में असंतः आसुरी लोग लांगूलम पूंछ को उद्यम्य ऊंची करके यथा जिस प्रकार मृगेंद्र सिंह विस्फोर्जयन्नाज गवम धनुः स्वयं यदा चरच्माम अविषयम आ जाओ तदा निलिल्युर् दिश संतो लांगूलमुद्यम्य यथा मृगेंद्र। जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी धूर्त कपटी तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तात्पर्य, पृथु जैसे शक्तिशाली राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा आज भी सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त कपटी चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से भयभीत नहीं होते तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस प्रकार यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। एषः यह राजा अश्वमेध यज्ञ 100 आजहार करेगा सरस्वती नदी प्रादुर्भावी प्रकट होती है यत्र जहाँ आहारशीत चुराएगा यस्य जिसका हयम घोड़ा पुरंदरः इंद्र शतक्रतुः जिसने 100 यज्ञ किए हैं चरमे अंतिम यज्ञ में
वर्तमाने वर्तमाने वर्तमान। वर्तमान। एषोऽश्वमेधाज्ञ एषोऽश्वमेधान शतमाजहार शतमाजहार सरस्वती प्रादुर् सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र यत्र अहर्षिद्यस्य आयुष्यस्य हयं पुरन्दरः अयं पुरन्दरो शतक्रतुश्चर शतक्रतुश्चर मे वर्तमाने। हमें वर्तमाने। ये राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। एषः यह राजा स्वसत्म अपने महल में उपवने उद्यान में समेत्य भेंट करके सनत कुमार भगवंतम पूज्य एकम अकेले आराध्य पूजकर भक्त्या भक्ति पूर्वक अलभत प्राप्त करेगा अमलम कल्मष रहित निर्मल तद वह ज्ञानम दिव्य ज्ञान यतः जिससे ब्रह्म आत्मा परम दिव्य विदन्ति जानते हैं। एष स्वसत्मो पवने समेत्य सनत कुमारम भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। ये राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेंगे। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेंगे, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। विदंती शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति आकांक्षति। जब ब्रह्म पद होता है तो मनुष्य को ना कोई आकांक्षा रह जाती है और ना उसे शोक होता है, वह वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु श्री विष्णु के अवतार थे, वे अपनी प्रजा को गुरु शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश को ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में आई हुई विदंती क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते ही किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु को आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। तो महाराज पृथु के भविष्य के बारे में ये जो है गायक गा रहे हैं, और जैसे चर्चा हो रही थी कि ये जो राजा है उसको शक्तिशाली ऐसा होना चाहिए कि उससे सब डरे और वो समाज में जो है शांति की स्थापना कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा होकर राज्य टूट जाता है या प्रजा जो है वो बहुत कष्ट में रहती है। तो ये ऐसे ही राजा होंगे जिनके बल से सब चोर के डर जाएंगे, और यहाँ तक कि इतने प्रतापी होंगे कि इंद्र भी डर जाएंगे। जैसा कि अगले श्लोक में कहा कि इंद्रदेव जो है वो इनसे डर गए कि कहीं ये मेरा पद ही ना छीन ले। तो ये भी कई बार जब हम भक्ति के पथ पर या धर्म के पथ पर चलते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि शुरू में तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो हमारे ऊपर होते हैं, फिर कभी कभी हमारे जो ऊपर होते हैं वो ही हमसे डर कर हमें हतोत्साहित करने लग जाते हैं, या ऐसा सबके जीवन में कभी भी परिस्थिति आ सकती है। तो पृथु महाराज
यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने चाहिए, अश्वमेध यज्ञ 100, जो भी 100 करता है तो वो इंद्र बन सकता है। और जैसे ही 100 पूरे होने वाले थे इनके, हालांकि इन्होंने करे थे इसलिए नहीं थे कि इंद्र बनूं मैं, लेकिन इंद्रदेव को डर लगने लगा तो इंद्रदेव घोड़ा चुरा के भागने लगे। और आगे जब कथा आएगी तो इसको विस्तार में पढ़ेंगे भी कि हर बार किसी साधु का वेश बना के घोड़ा चुरा देता, कभी त्रिपुंड धारण करके, कभी कोई काले कपड़े वाला साधु बन के। तो ऐसे करके इंद्रदेव ने ही ऐसे बहुत सारे छद्म साधु वेशों की रचना की कि ऐसे वेश जो कि दिखते साधु के हैं लेकिन साधु के नहीं होते। तो ये सब वेशों में जब बार बार इंद्र चुरा के भाग रहे थे, फिर पृथु महाराज, अब उनकी शक्ति इतनी थी कि वो पकड़ लेते थे, फिर छुड़ा के ले आते थे। तो जब बहुत बार हो गया तो पृथु महाराज ने कहा कि ये इंद्र का वध ही कर देता हूँ, क्योंकि ये इतना परेशान कर रहा है, इसका मैं पूरी तरह से ही खत्म कर देता हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, आप यज्ञ में बैठे हैं, ऐसे आपको किसी का वध तो नहीं करना चाहिए, तो हम मंत्र पढ़ देते हैं, मंत्र से ही इंद्र अपने आप मर जाएंगे। तो मंत्रों की, ब्राह्मणों की इतनी शक्ति है, अभी मंत्र से ही राजा वेन को मार दिया, मंत्र से ही इंद्र को भी मार सकते हैं। तो जब इस प्रकार से पृथु महाराज ने किया, चलो ठीक है, अगर यज्ञ की पूर्ति के लिए यही ठीक है तो यही ठीक। तो जब वो करने लगे तो फिर ब्रह्मा जी आ गए यज्ञ में। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हालांकि इंद्र ऐसे परेशान हो रहे हैं, गलत तो है, लेकिन आप उन्हें माफ कर दो। सामने वाला व्यक्ति गलत भी है, वो माफी नहीं भी मांग रहा, तो भी आप उन्हें माफ कर दो। ये कितना कठिन काम है कि सामने वाला व्यक्ति गलत भी है और वो अपना गलत ही बना हुआ है, माफी भी नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी अपने आप से उसको माफ कर दो। और ब्रह्मा जी ने समझाया कि आप तो भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हो, आपको तो इंद्र पद चाहिए नहीं, कोई इंद्र से द्वेष तो आपका है नहीं, तो भगवान तो आप जानते ही हो कथा कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं। तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और यज्ञ को छोड़ दिया। और यज्ञ को छोड़ने के प्रभाव से उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु यज्ञ में से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। तो ये भी एक विशेष लीला है कि वैसे तो भगवान यज्ञ पूरा होने पर प्रकट होते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि यज्ञ छोड़ना पड़े और छोड़ दो तो भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, अगर सही कारण हो, सही परिस्थिति में वो किया जाए। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो पृथु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगते हैं पृथु महाराज? क्या मांगते हैं? हाँ, तो वो ये वरदान मांगते हैं कि मुझे आप 1000 कान दे दो, जिससे मैं निरंतर आपकी कथाएं सुनता रहूं। तो मुख्यतः वो सत्संग मांगते हैं। तो फिर भगवान ही आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, तुम्हें सत्संग की प्राप्ति होगी। और भगवान के आशीर्वाद से फिर सनत कुमार कुछ समय बाद उनके महल में पधारते हैं और उनसे उनकी बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, जो कि आगे आएंगी भी। तो इस प्रकार से महाराज पृथु का चरित्र चल रहा है। अभी तो शब्द तो मतलब ये भागवतम में भी कैसे है कि पहले ही बता दिया हल्का हल्का, फिर उसको डिटेल में भी बताएंगे, तो संक्षेप में भी और विस्तार में भी, ताकि हम हर चरित्र को अच्छे से बार बार सुन के उसको मन में बिठा सके कि कैसे कैसे जो है भक्तों का चरित्र है, लीला है। ग्रंथराज भागवतम की चोरी करना और ये काम करना तो देवता ने सिखाया जी, मतलब इस युग में वह दो इसे चोरी करते थे। क्योंकि देवताओं में रजोगुण का अंश आ जाता है ना, जहाँ पर देवता आते हैं तो हालांकि देवता सात्विक है, लेकिन उनमें रजोगुण का अंश इसलिए है क्योंकि उनको राज करना है। ब्रह्मा जी से ही रजोगुण शुरू हो जाता है एक तरह से। इसीलिए तो गोपियाँ, सुबह सुनी रहा था मैं कि गोपियाँ ब्रह्मा जी को मूर्ख कहती हैं कि उन्होंने पलके बना दी। तो क्यों कहती है? तत्व क्या है? तत्व ये है कि ब्रह्मा जी की सेवा क्या है, ये भौतिक सृष्टि बनाना है, और भौतिक सृष्टि बनाने के लिए उन्हें रजोगुण
सहारा लेना पड़ता है। और जैसे ही कोई रजोगुण के संपर्क में आता है तो वो कृष्ण तत्व को भूल जाता है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोहा मिथो विपत्ति गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चरवराणाम। कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक चीजों में उलझ जाएगा तो मतिर न कृष्ण परतः स्वतोवा, उसकी मति कृष्ण में लग ही नहीं सकती। और जिसकी मति कृष्ण में नहीं लगेगी तो वो तो ये सब कर ही सकता है, चोरी या छद्म धोखा वही तो करेगा जिसकी मति कृष्ण में नहीं लगी हुई। तो जिसकी मति भौतिक संसार में लग गई, अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम, जब इंद्रियां बाहर के संसार में लग गई तो ब्रह्मा जी से ही शुरू हो गया, फिर उसके बाद देवताओं की तो और विषयों में लगी जाती है। तो इसलिए रजोगुण के अंश से कई बार ऐसी गतिविधियां होती हैं। तो इसीलिए हमें पूरी तरह से अपने जो भोग वृत्ति है, जो भौतिक संसार में उलझने की जो वृत्ति है, उसको जब तक हम ठीक नहीं करते तब तक हम भी यही सब करते रहते हैं, उल्टे सीधे काम। तो इसीलिए भगवान में मति लगानी पड़ेगी। ये तो गुरु तो सब कुछ जानते हैं। एक शिष्य था गुरु के पास बैठा हुआ, उन्होंने बोला गुरु जी मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं बोला भाई तू इतना मतलब अपने आप को मत समझे, पेड़ के तेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे अंदर अब बहुत कुछ है। मैं बोला अच्छा आ जा। मैं बोला आजमा लो। गुरु ने बोले आजमा लो मेरे को। बोला ठीक है आजमाऊँगा, कोई टाइम आएगा। गुरु एक दिन उनको ले गए नदी के किनारे, बोले कितना बढ़िया सुंदर कंबल तरता हुआ रहा ना। बोला गुरुदेव आज कीमती भी है कि। बोला गुरु जी कुछ भी हो मैं तो इस कंबल को लेके आऊँगा। और कंबल नहीं था, वो था बालू। वो कूद गया नदी में और बालू ने जाकर पकड़ लिया। गुरु बोले कि भाई मतलब जल्दी आ बाहर आ। वो बोला कि कंबल ने पकड़ लिया, तो नहीं बोला कंबल ने पकड़ लिया, मैं अब बाहर नहीं आ सकता। हम माया ने पकड़े हुए हैं, हम इससे निकले कैसे? मतलब चक्कर तो ये है ना कि वो मान तो कंबल, वो कंबल को देख के ही छोड़ देना पड़ेगा कि वो कंबल है चाहे जो भी है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाए, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हो, उसका उपयोग करो। स्वामी वाली बात। और ये भगवान का ही अरेंजमेंट है कि जो भी चीज जिसको आवश्यक होती है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे श्रीधर स्वामी थे जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखी, तो श्रीधर स्वामी की पत्नी जो थी वो बालक को जन्म देते हुए चली गई। अब बालक थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो वो इसी चीज पे परेशान थे कि मैं बालक को पालूंगा कि भक्ति करूंगा, क्या करूंगा। तो इसी समय क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ऊपर से पेड़ से एक पक्षी का अंडा गिरा, और जैसे ही वो अंडा गिरा तो फूटा, उसमें से पक्षी निकला। अब उसकी माँ आसपास नहीं थी, वो कहाँ करने लगा, भूख लगी है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कीड़ा चलता हुआ आया, और जो अंडे के अंदर जो लेस थी उसके अंदर वो कीड़ा आके चिपक गया अपने आप, क्योंकि उसको थोड़ी पता था कीड़े को। और जैसे ही वो बच्चे ने देखा वो उस कीड़े को दबा के खा गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये अभी गिर के पैदा हुआ है और इसके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है, भगवान ही तो कर रहे हैं, तभी उन्हें वैराग्य आ गया कि ठीक है मुझे किसी की चिंता करने की क्या जरूरत है, सब व्यवस्था भगवान करेंगे। तो करने वाले भगवान हैं, ये हमें उन पर भरोसा रखकर अपने भजन में अच्छे से लगना चाहिए। ज़्यादा संसार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। जी माता जी। जैसे अभी आपने बोला कि ऐसी परिस्थिति भी आती है कि कोई नीचे करता व्यक्ति अतोत्साहित करता है, उस परिस्थिति में कैसे? उस परिस्थिति में जैसे पृथु महाराज ने किया ना, पृथु महाराज ने क्या किया कि उनके ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि देखो इंद्र को एक सेवा दी हुई है, पद दिया हुआ है, तो उनको उस पद पे रहना जरूरी है। तो आप उनको आपके इस कार्य से दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, वो अपने आप समझ जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि जब पृथु महाराज ने कहा कि हाँ ठीक है मुझे इंद्र पद थोड़ी चाहिए था, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ रोक दिया। तो इंद्रदेव भगवान भी आए, फिर भगवान ने इंद्रदेव को भी बुलाया और इंद्रदेव ने माफी भी मांगी। तो हमारे साथ कभी ऐसी परिस्थिति हो कि कोई
हमें ऐसे हतोत्साहित कर रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए उस सेवा को पॉज करके अपने दूसरी सेवा कर ले। क्योंकि भगवान की सेवा तो सबसे उत्तम सेवा तो वही है, श्रवण और कीर्तन। तो अगर हम कोई और सेवा कर रहे हैं किसी आज्ञा से, और उस सेवा से कुछ संसार में ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी बड़े भक्त को दिक्कत हो रही है, तो 5 मिनट के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रुक जाओ और भगवान का श्रवण कीर्तन करो। थोड़े समय में अपने आप उनको भी समझ में आ जाएगा और आपकी भी सेवाएं निकल जाएंगी। तो ऐसे कर सकते हैं। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, अहंकार कुछ कहता है, तो ऐसे में कोई क्या नहीं लेना। जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र जिस तरह की आज्ञा मन को, अहंकार को, बुद्धि को देती है, तो वो हमें पालन करना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान होना कि कैसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो उससे कैसे मतलब जितने बड़े शास्त्र है उसमें से तो सबसे पहले भगवत गीता का ही सार, और सबसे बड़ी शास्त्रों का सार ये है कि स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, कि निर्णय ऐसा होना चाहिए कि मेरे भगवान का स्मरण बढ़ेगा कैसे, कौन सी परिस्थिति में मैं भगवान को भूल नहीं रहा। अगर किसी निर्णय लेने से इस निर्णय के कारण मैं भगवान को भूल रहा हूँ, तो ये निर्णय गलत है। अगर इस निर्णय के कारण मुझे भगवान याद आ रहे हैं, तो ये निर्णय सही है। और उसमें भी फिर आगे धर्म के और चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी निर्णय धर्म के विपरीत है, तो सबसे ऊंचा धर्म ये हुआ भगवान को स्मरण करना। फिर और धर्म है कि आप वर्णाश्रम में हो, तो वर्णाश्रम के नियम अनुसार आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं, वो भी भगवान की दी हुई सेवा मानकर उसको समझना और उसके अनुरूप डिसीजन लेना। तो ऐसे करके समझना पड़ता है। अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। तो हम जैसों का क्या होता। सफीना डूबता अपना, भंवर से पार ना होता। सफीना डूबता अपना, भंवर से पार ना होता। अगर शामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। करो एक कोर करुणा की, निभा लो जैसा भी हूँ मैं। करो एक कोर करुणा की, निभा लो जैसा भी हूँ मैं। करो एक कोर करुणा की, निभा लो जैसा भी हूँ मैं। करो एक कोर करुणा की, निभा लो जैसा भी हूँ मैं। शरण में आता ना तेरी, अगर विश्वास ना होता। शरण में आना तेरी, अगर विश्वास ना होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो ना मिलती, अगर श्यामा जो ना मिलती, तो हम जैसों का क्या होता। तो हम जैसों का क्या होता। सफीना डूबता अपना, भंवर से पार ना होता। कभी ना डूबता अपना, भंवर से पार ना होता।
करें हम क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। बात गैरों की करें हम क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। हम क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। तेरा दरबार न मिलता, मैं कब का मर गया होता। तेरा दरबार ना मिलता, तेरा दरबार न होता, तेरा दरबार ना होता, मैं कब का मर गया होता। अगर समाज न मिलती तो हम जैसों का क्या होता। अगर समाज ना मिलती तो हम कैसों का क्या होता। बचाने कौन सा मंजर हमें बरसाना ले आया। जाने कौन सा मंजर हमें बरसाना ले आया। बचाने कौन सा मंजर हमें बरसाना ले आया। जाने कौन सा मंजर हमें बरसाना ले आया। तेरा बरसाना ना मिलता तो मैं सरकार ना होता। तेरा बरसाना ना मिलता तो मैं सरकार ना होता। अगर समाज न मिलती तो हम जैसों का क्या होता। अगर समाज ना मिलती तो हम जैसों का क्या होता। श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा।